बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं करबला की सरज़मीन पर हूँ और यहाँ पर आज मेरा आखिरी दिन है। यहाँ से रवाना होना है, आगे जाना है, बाकी का सफ़र अभी बाकी है। लेकिन जाने से पहले एक ऐसी दिल को छू लेने वाली तहरीर मेरी नज़रों से गुजरी है कि मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने कहा कि इन गम के दिनों में, इन दिनों में जब इमाम आली मकाम का गम जो है हमारे दिलों में इस वक्त रचा बसा है। रचा बसा तो पूरे साल ही होता है। हर मुसलमान जो है नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जन्नत के सरदार से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लाल से मोहब्बत करता है। लेकिन ये मोहब्बत जो है अगर किसी के दिल में घर कर जाए और वो शख्स जो है उस मोहब्बत को अगर समझ ले तो फिर वो इश्क की सूरत इख्तियार करता है। और ये इश्क की सूरत जो है इख्तियार की कहाँ, ये एलिकाट नामी शख्स है जिसने इस्लाम कबूल किया। ये अंग्रेज़ इंस्पेक्टर था जिसके नाम से आज हैदराबाद में मातमी जलूस भी निकलता है। एलिकाट कौन था? ये एक क्रिश्चियन था। इसने इस्लाम क्यों कबूल किया? कहानी बड़ी दिल को छू लेने वाली है। और इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ कैसे गुजारे, किस तरह से वो गमे हुसैन में इतना डूब गया कि उसने इमाम अली मुकाम की वो क्या कहानी सुनी कि उसे समझ ही ना आई कि मैं अपने इस गम को किस तरह से इसका इजहार करूं। जो लोग समझते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम जो है वो बहुत बड़ा है। एक ऐसा गम, एक बाप का गम, एक भाई का गम, एक ऐसा दुख और एक ऐसी तकलीफ़ कि जिनको सिर्फ शहीद होने की हद तक नहीं बल्कि शहादत तो उनके लिए एक बड़ी मेराज थी। शहादत तो एक बहुत बड़ा मुकाम है। गम तो इस बात का था कि उनके जाने के बाद आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि रसूल खुदा के घर वालों के साथ, रसूल खुदा की बेटियों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। उन्हें बेपर्दा करके बाज़ार में घुमाया जाएगा, उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे नौज़ुबिल्लाह, उन्हें कोड़े मारे जाएंगे। इमाम हुसैन की लाडली बेटी को दुर्रे मारे जाएंगे, उन्हें पत्थर मारे जाएंगे, उनके कानों से बालियां खींची जाएंगी, उन्हें चांटे, अस्तगफिरुल्लाह मेरे मुंह में खाक, उनके मुंह पर मारे जाएंगे। दरबार में किस तरह से बीबी को खड़ा किया जाएगा, ये सब कुछ जो है ये सब इमाम अली मुकाम जानते थे। और वो कर्ब जो है, एक अपने बच्चों के लाशें उठाने का कर्ब और उसके बाद दूसरा कर्ब जो है इस तमाम तर तकलीफ़ से गुज़रने का कर्ब कि वो जानना कि मेरे बाद क्या होना है। ये बड़ा ही तकलीफ़ दे एक अमल था जिससे कि उन्होंने गुज़रना था। और उन्होंने गुज़रने के बाद शहादत के वक्त अल्लाह ताला से जो एक कलाम किया कि मैं तुझसे राज़ी हूँ, ए मेरे रब तू मुझसे राज़ी है, तू मुझसे राज़ी हो जा। तो ये वो है इमाम जिनके सब्र की कोई इंतहा नहीं, जिनकी कुर्बानी की कोई इंतहा नहीं, जिनके दर्द दुख की कोई इंतहा नहीं है। इस दुख दर्द को आप 10 मुहर्रम तक लोग समझते हैं कि ये बात ख़त्म होगी, नहीं। 10 मुहर्रम के बाद तो आले रसूल पर जुल्म और सितम का बाजार गर्म हुआ। जुल्म और सितम तो उसके बाद शुरू हुआ। खैमों को जलाया गया, बच्चों को मारा गया, बच्चे घोड़ों के टापों के नीचे आकर मरते रहे। क्यों कहते हैं करबला की माओ को सलाम, कि जिन माओ ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपने छोटे छोटे बच्चे कुर्बान कर दिए। वो बच्चे जो दश्त में भागते फिर रहे थे, यजीदी लश्कर उनके ऊपर घोड़े दौड़ा रहा था। वो बच्चे जो घोड़े की टापों के नीचे आकर शहीद होते जा रहे थे। वो बच्चे जिनके सर से उनके बाप के साए उठ गए थे। वो बच्चे जो कई दिनों के भूखे और प्यासे थे। वो बच्चे जिन्होंने आगे कई महीनों तक सख्त तरीन सफ़र काटा, जिसमें वो नंगे पाँव थे, जिनमें बच्चे ऊँटों के ऊपर उनको डाला जाता था तो वो नीचे गिरते थे, ऊँटों के नीचे आके वो शहीद हो जाते थे और काफ़िले आगे बढ़ते चले जाते थे। पूरा काफ़िला जो है साए में रुकता था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले आले रसूल, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले धूप में खड़े होते थे। एक छड़ी का साया तक नहीं होता था उनके सर पर। वहाँ धूप में उनके पाँव में बेड़ियाँ, वो संगलियाँ जो उनके जिस्म के अंदर, गोश्त के अंदर पेवस्त हो गई थी, वो वहाँ पर धूप में खड़े होते थे। उन्हें बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से शख्स तक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तक, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे जो कि सख्त बीमार थे और जंग में हिस्सा नहीं ले सके थे, नीम गशी की हालत में रहे थ्रू आउट। और उसके बाद जब वो इस सफ़र पर रवाना होते हैं तो उनके गले में भी वही संगलियाँ हैं, उनके गले में वही तोक है, पाँव में वही संगलियाँ हैं जो छोटी सी बीबी सकीना अलैहिस्सलाम के गले और पाँव में है। तो ये हाल था उस काफ़िले का। तो लोग कहते हैं कि ये 10 दिन का गम है। लोग कहते हैं कि नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक को कहने वालों से मेरा सवाल है कि वो साल का आगाज़ जो आले रसूल पर गमों के पहाड़ लेकर टूटा, जहाँ पर आले रसूल को बेपर्दा करके बाज़ारों में घुमाया गया, तो क्या उस साल को आप नया साल मुबारक, ठीक है नया साल शुरू हुआ है, क्या उसकी मुबारकबाद देंगे? नए साल के साथ दुखों का आगाज़ हुआ।
आले रसूल की कुर्बानियों का आगाज़ हुआ। अच्छा हुआ क्या, सूबे सिंध का ज़िला हैदराबाद है, जहाँ गुज़िश्ता 42 साल से मुहर्रम की 8 तारीख को एलिकाट के नाम से एक मातमी जुलूस निकाला जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एलिकाट कौन था, उनकी कहानी क्या है। ज़रा उनकी कहानी सुनिएगा। हैदराबाद के चंद उम्र रसीदा लोग ये जानते हैं कि एलिकाट एक सफ़ेद फार्म था, एक क्रिश्चियन था, सफ़ेद फार्म था, और वो हर साल मुहर्रम उल हराम में स्याह कपड़े ज़ेब-ए-तन करता था और अज़ादारी में पेश नज़र आता था। लेकिन दरअसल ये कौन था एलिकाट? ये बेसिकली बेले डांस का दिलदादा था और ये एक पुलिस इंस्पेक्टर भी था। इसने अपने ड्राइवर की ज़ुबानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कहानी सुनी, वाक़या करबला सुना, और उसके बाद उसने अपना घर-बार, बीवी बच्चे सब छोड़ दिए। पहले उनको भी बताया, रास्ता दिखाया, लेकिन जब वो इस रास्ते पर ना आए तो सब कुछ छोड़कर अलग हो गया। लेकिन इस एलिकाट की अपनी कहानी उसकी पैदाइश के वक्त से बड़ी ही मुख्तलिफ है। चार्ली एलिकाट, जिसने मुसलमान होने के बाद अपना नाम अली गोहर रखा, उनका जन्म कहाँ हुआ इसका तो कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, ताहम उन्हें एलिकाट से अली गोहर हुए 82 साल गुजर चुके हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि चार्ली जो है, उनकी वालदा वो भी नज़र न्याज जो करती थी, और उनका नाम जो है वो लेडी डफरिन हॉस्पिटल हैदराबाद में मेडिकल सुपरिटेंडेंट थी, और नज़र न्याज की वो शौकीन भी थी। उनकी औलाद नहीं थी। एक बार जब अशरफ शाह के वहाँ से एक जलूस जो है वो आ रहा था, और उन्होंने सबको दुआ मांगते देखा, तो उन्होंने भी दुआ मांगी, और उसी साल उनको औलाद नदीना हुई। अल्लाह से ज़ाहिर सी बात है दुआ मांगी। अब उसके बाद क्या होता है कि ये ज़ाहिर सी बात है, जब उनके यहाँ औलाद होती है, बड़े खुश होते हैं, नज़र न्याज भी देते हैं, लेकिन मज़हब अपने पर ही ये कायम रहते हैं। अब क्या होता है कि जनाब ये जो अली हैं गोहर, जिनका असल नाम पहले एलिकाट था, ये लंदन जो है पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ उनके वालिद ने उनकी शादी कराई, और उनकी वहाँ पर एक बेटा और एक बेटी होते हैं। अब क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया, और यूँ माँ और बेटा जो हैं वो वहीं मुकीम हो गए। एलिकाट की वफ़ात 1971 में हुई, और अशरफ शाह के ये जो वहाँ से जुलूस निकलता है उसका नाम एलिकाट रखा गया। अब होता क्या है जनाब कि एलिकाट ने जब अपने ड्राइवर अब्दुल गफ़ूर से वाक़या करबला सुना, हज़रत अली की ज़िंदगी के हालात सुने, तो वो उसे शौक़ हुआ कि वो हुसैनी काफ़िले में शामिल हो। अब अब्दुल गफ़ूर जो उनका मुलाजिम था, उसके बेटे ने 2004 में जो है ये सारा वाक़या सुनाया है। वो कहते हैं कि एलिकाट ने उनके वालिद से कहा कि वो भी मातमी जुलूस निकालना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिद ने कहा कि बड़ी कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी, लेकिन वो इस बात पर अटल रहे। उनके दिल में जो मोहब्बत इमाम हुसैन थी वो बहुत अंदर उसकी जड़ें मजबूत हो गई थी। तो उन्होंने कहा मैं हर तरह का कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इस चीज़ ने उनके जज्बे को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। आखिरकार उन्हें इजाज़त मिलती है, इजाज़त देनी पड़ती है, ऐसी बात है, जुलूस निकालने के लिए। तो उन्हें इस चीज़ की इजाज़त मिलती है, तो वो बड़े खुश होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि कुर्बानी देनी पड़ेगी, और होता क्या है कि जिस दिन जुलूस निकाला जाना होता है उसी दिन उनकी वालदा जो है उनकी डेथ हो जाती है। वो सुबह को वालदा को गोरा कब्रिस्तान में दफन करते हैं, क्योंकि उनकी वालदा जो है वो क्रिश्चियन ही रही ज़िंदगी भर। शाम को वो अपने गम को भूलकर स्याह कपड़े पहनकर नंगे पाँव उस जुलूस में शामिल हो जाते हैं, और इमाम हुसैन अली मुकाम का गम जो है मनाना शुरू करते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जब इन्होंने इस्लाम कबूल करना था, जब उनका दिल आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि वो मुसलमान होना चाहते हैं, मोमिन होना चाहते हैं। तो उनके सामने अब दो ही रास्ते हैं, पहला ये कि वो भी मुसलमान हो जाए, दूसरा ये कि वो वापस इंग्लैंड चली जाए और अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो उनकी बीवी ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और बच्चों को लेकर इंग्लैंड चली गई, और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आई। अब चार्ली जो है वो अली गौहर बन चुके थे, और क़याम पाकिस्तान से कुछ अर्सा कबल वो अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चले गए, जहाँ उन्होंने 6 माह तक एक मलंगों वाली ज़िंदगी गुजारी। उनके दिल में कितना दर्द भर गया था इमाम हुसैन का कि उन्हें समझ नहीं आती थी कि वो क्या करें। वो बहुत तकलीफ़ में रहते थे। 6 माह बाद वो हैदराबाद लौटे, और बाकी की ज़िंदगी उन्होंने अपने ड्राइवर के साथ गुजारी। 17 अप्रैल 1971 को चार्ली का एलिकाट का इंतकाल होता है, यानी कि अली गौहर का, और उसके बाद उनको वहीं पर, जहाँ पर उन्होंने ये सारा अज़ाखाना एक बनाया था, वहीं पर गुंबद में उन्हें दफन कर दिया जाता है। ये एक कहानी थी एक ऐसे शख्स की जिसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। इमाम अली मुकाम के दुख ने, उनकी तकलीफ़ ने, चाहते तो इमाम अली मुकाम के पास दिन मौजूद थे, वो यजीद की बैअत कर लेते, वो मान जाते, या कोई सुलह सफाई कर लेते, किसी गलत बात पर राज़ी हो जाते, नाउज़ुबिल्लाह, जो हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, वो तो निकले थे अपने बाल बच्चे लेकर, अपने ख़ानदान वाले लेकर। वो लड़ने के लिए नहीं निकले थे, बल्कि वो एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहते थे कि खून न बहे, लोगों की जानें जो है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि उनकी ज़ात से करीमी बड़ी जुड़ी हुई है। लेकिन जब उनको नहीं मौका दिया गया,
اور امام کو ایک جگہ پر روک دیا گیا, پانی بند کر دیا گیا اور ان کے سامنے ایک ہی راستہ رکھ دیا گیا کہ غلط کی بیعت کرو. تو آپ نے انکار کیا, اور نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے چھوٹے سے بھتیجے قاسم کو بھی جنگ پر روانہ کیا, جس کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے زین کے, اور ساتھ میں اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی لے کر میدان میں آ گئے, جس کو پانی کے لیے درخواست کی. اور ایک تیر جو ہے وہ تیر, ایسا تیر جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اتنا بڑا تیر معصوم سے 6 ماہ کے بچے کے سینے کے آر پار ہوا. یہ امام علی مقام جنہوں نے اپنے جوان جہان علی اکبر کو اللہ کی راہ میں کیسے شہید کر دیا, کیسے دے دیا, کہ جب وہ گھوڑے سے گرتے ہیں تو امام علی مقام اپنے بیٹے کو لینے کے لیے میدان کی طرف دوڑتے ہیں. تو مولا امام حسین علیہ السلام کبھی گرتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں, کبھی گرتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں, پھر گھٹنوں کے بل زمین پر آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اور وہ حالت جو ہے اس کا بیان نہیں کر سکتے, جب بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے جاتا ہے, آنکھوں کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ قریب پہنچتے ہیں تو اتنا بڑا بل جو ہے وہ بیٹے کے سینے میں ہوتا ہے, اور جب اس کو باہر نکالتے ہیں تو بیٹے کا کلیجہ تک باہر آ جاتا ہے. اور اتنی بڑی تکلیف کہ جس کا کوئی بیان نہیں ہو سکتا. صرف شہادتیں نہیں, صرف جنگ کی تکالیف نہیں, بلکہ جنگ سے پہلے کی تکالیف, جنگ کے بعد کی تکالیف, اور سالوں سال آل رسول پر ظلم و ستم کا جو بازار گرم رہا, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے روشنی اور ہدایت لینے کی توفیق عطا کرے, کیونکہ یہ اگر روشنی اور ہدایت ہمیں مل گئی تو ہماری زندگی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور پیغام ہے ان کی زندگی کا لوگوں کے کام آنا, صرف غم حسین منانا نہیں بلکہ لوگوں کے لیے ایک مثال بننا. ایسی مثال بنو کہ لوگ کہیں کہ یہ کس دین کے پیروکار ہیں, کہ ہم بھی اس دین کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور نیکی کی راہ پہ کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.